क्या खूब लिखा है कि असफलता का ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप असफल हैं, बल्कि इसका बस इतना सा मतलब है कि आप अभी तक सफल नहीं हुए हैं। मेरी नानी ना बचपन में हमेशा एक कहानी सुनाया करती थी कि एक मेढक की टोली जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक दो मेढक एक गहरे गड्ढे में गिर गए। जब दूसरे मेढक ने देखा कि गड्ढा बहुत गहरा है तो ऊपर खड़े सभी मेढक चिल्लाने लगे, तुम दोनों इस गड्ढे से नहीं निकल सकते, गड्ढा बहुत गहरा है, तुम दोनों इसमें से निकलने की उम्मीद छोड़ दो। उन दोनों मेढकों ने शायद ऊपर खड़ी मेढक की बात नहीं सुनी और गड्ढे से निकलने के लिए लगातार वो उछलते रहे। बाहर खड़े मेढक लगातार कहते रहे कि तुम दोनों बेकार में मेहनत कर रहे हो, तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, तुम नहीं निकल सकते। गड्ढे में गिरे दोनों मेढकों में से एक मेढक ने ऊपर खड़े मेढक की बात सुन ली और उछलना छोड़कर वो निराश होकर एक कोने में बैठ गया। दूसरे मेढक ने प्रयास जारी रखा, वो उछलता रहा जितना वो उछल सकता था। बाहर खड़े सभी मेढक लगातार कह रहे थे कि तुम्हें हार मान लेनी चाहिए, पर वह मेढक शायद उनकी बात नहीं सुन पा रहा था और उछलता रहा और काफ़ी कोशिशों के बाद वो बाहर आ गया। दूसरे मेढक ने कहा कि क्या तुमने हमारी बात नहीं सुनी? उस मेढक ने इशारा करके बताया कि वो उनकी बात नहीं सुन सकता क्योंकि वो बहरा है, सुन नहीं सकता, इसलिए वो किसी की भी बात नहीं सुन पाया। वो तो यह सोच रहा था कि सभी उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, लोग चाहे जो भी कहें, आप अपने आप पर पूरा विश्वास रखें और सकारात्मक सोचें। कड़ी मेहनत, अपने ऊपर विश्वास और सकारात्मक सोच से ही हमें सफलता मिलती है। तो कुछ इसी तरह पॉजिटिव थॉट के साथ आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, वड़क्कम, आदाब। मैं प्रतीक्षा आप सभी का अपने न्यू ब्लॉग वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। तो जो आज की मेरी ब्लॉग है ना, मेरी मॉर्निंग रूटीन से है। और मॉर्निंग क्या बोले, सुबह के 8 बज गए हैं। इतनी ठंड लगती है ना कि नींद ही नहीं खुलता है। तो मैं ना यहाँ पे फटाफट जो भी सुबह का काम होता है ना, किचन वगैरह साफ़ तो आपसे बात करते ही करते हो गया। तो अभी मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। बर्तन साफ़ करने के बाद मुझे खाना भी बनाना है और मेरी एक छोटी सी बेटी है जो बहुत ज़्यादा तंग करती है। और सच बताएं दोस्तों ना, ये ठंडी में बहुत बेकार सीज़न लगता है, मुझे इतना आलस आता है। एक तो बच्चे भी परेशान रहते हैं ठंड में, ठीक तरीके से मतलब खेल नहीं पाते, कूद नहीं पाते, ऊपर से हम लोग में भी थोड़ा सा आलसपन आ ही जाता है। लेकिन क्या करें, काम है, करना तो पड़ेगा ही, जिम्मेदारी है भाई, निभाना तो पड़ेगा ही। चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, हम लोगों के लिए नहीं है ना। तो यहाँ पे ना बर्तन धोने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था। तो पापा जी से मैंने कहा कि थोड़ा सा आग सुलगा दीजिए, तो वो यहाँ पे आग सुलगा रहे हैं। तो मैं थोड़ी देर बाबू के साथ बैठकर आग तापने लगी, क्योंकि इस ठंड में बिना आग के तो ठंडी जाने से रहा। तो बस ये जो बेटी है ना, मतलब क्या बताऊँ, जैसे मैं सोच रही थी कि जब ये छोटी थी, सोचती थी कि ना कि ये थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी ना तो मुझे कम परेशान करेगी, मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा इससे। लेकिन ये जैसे जैसे बड़ी हो रही है, माय गॉड, उतना ही ज़्यादा मुझे तंग करने लगी है। मतलब कोई काम मुझे बिल्कुल नहीं करने देती है। तो यहाँ पे ना आज जैसे भी ठंडी का दिन है, मटर तो मतलब कुछ भी बनाइए, मटर तो पड़ना ही है उसमें। तो वैसे आज मैं बनाने वाली हूँ बटकर, जिसे हम निमोना भी कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार लगेगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना। तो मतलब क्या बताएं यार, लोग उंगलियां चाट के खा जाएंगे। तो एक बार वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे बाबू की मस्ती शुरू है और एकदम खाना नहीं बनाने देती। ये बज गया है 9:30, अभी तक मैं मटर ही छील रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बटकर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ना कुछ मसाले लिए हैं और गोभी को बॉईल करके फ्राई कर रही हूँ। और ये मटर है, मटर को भी मैंने बॉईल करके रखा है, क्योंकि बॉईल करके जब फ्राई करेंगे ना तो मटर बहुत अच्छा रहता है। नहीं तो ऐसे डायरेक्ट फ्राई करेंगे ना तो मतलब कि छिलका बहुत जल्दी उतर जाता है। तो यहाँ पे मसाले में मैंने जीरा, मरीच, अदरक, लहसुन और मिर्चा लिया है बस। और मैं यहाँ पे फटाफट बॉईल मतलब कि गोभी तल रही हूँ और ना चावल भी बीन रही हूँ साथ में। सब कुछ मुझे अकेले ही करना है। और इतना अभी बाबू को मैं भगाई हुई हूँ, मतलब कि घूमने के लिए। तो मैं फटाफट काम भी कर रही हूँ कि बस जल्दी से हो जाए, क्योंकि पापा को जाना है दुकान, मतलब वो रिटेलर है ना, तो उनको भी लेट हो जाएगा। तो बस अब हम चलते हैं, मसाला पीस लेते हैं फटाफट। और आज इतनी मेरी किस्मत ख़राब है कि लाइट भी नहीं था। तो जितना जल्दी जिस दिन रहता है ना, उस दिन अक्सर मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि लेट होना ही होना है। अभी बेटी परेशान कर रही थी, अभी लाइट परेशान कर रहा है। बस यही सब लगा रहता है।
तो यहाँ पे ना मेरा मटर भी हो गया है फ्राई, और आधा मटर को मैंने मिक्सर के जार में निकाल लिया है। उसे हम पीसेंगे एकदम, मतलब एकदम चिकना पेस्ट बनाएंगे। और यहाँ पे एक और देखिए ना, देरी मतलब कह रहे हैं ना, जिस दिन जल्दी रहता है उस दिन देर होना ही होना है। ये तेल का डब्बा भी मुझसे नहीं खुल रहा था, बड़ा जाम हो गया था। फिर किसी तरीके से मैंने खोला इसे, और फिर मैंने मिक्सर में, चलो क्या कहते हैं उसको, मटर को फटाफट पीस लेते हैं। और फिर जो मैंने मसाला बताया था याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे सिर्फ जीरा, मरीच और लहसुन, मिर्चा, अदरक ही लिया है। आपको यकीन नहीं होगा, बहुत ही टेस्टी बनेगा। एक बार आप इस तरीके से ट्राई करिएगा। तो मैंने ऑयल में वो मसाला जो पिसा हुआ था उसे डाल दिया है, और उसको बहुत अच्छे, देखिए कोई भी सब्ज़ी ना आपके पास मसाले कम है तब भी चलेगा। कब अच्छा बनता है कि जब आप उसको ना बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। हाँ, जब तक मेरा मसाला भून रहा है ना, तो मैं यहाँ पे चावल भी मतलब धो ले रही हूँ, क्योंकि एक साइड जब चावल भी बनता रहेगा तो सब्ज़ी बनते बनते मेरा चावल भी बन के तैयार हो जाएगा। तो मैं फटाफट चावल को धो रही हूँ। तो हाँ, मैं कहाँ थी, मैं ये कह रही थी कि कोई भी सब्ज़ी कम मसाले में भी बहुत टेस्टी बनता है, जब मतलब कि उसकी अगर आप भुनाई बहुत अच्छा करेंगे। तो मैं यही करती हूँ, मैं जो भी मसाले यूज़ करती हूँ पहले उसको मतलब भूनती बहुत ज़्यादा हूँ, ताकि इसका कच्चापन निकल जाए और टेस्ट ज़बरदस्त आए। तो देख लीजिए, मैं अभी तक भून रही हूँ। देखिए पूरा तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और ये धनिया पत्ता हम इसी स्टेज पे डाल देंगे, ताकि ना मतलब कि धनिया पत्ता एकदम सॉफ्ट हो जाए, एकदम दिखे ना। मुझे अच्छा नहीं लगता, बस इसका टेस्ट ही अच्छा लगता है, नहीं तो दिखता है तो बहुत बेकार लगता है। मतलब गार्निशिंग करने के लिए ऊपर से सजा दो, लेकिन ऐसे ही कच्चा कच्चा दिखता है ना, तो मैं मसाले में ही इसको एकदम अच्छे से भून लेती हूँ। तो दोस्तों ना, जब हमारा टमाटर वगैरह अच्छे से गल जाएगा ना, तो जो हम मटर का पेस्ट बनाए हुए थे उसे ऐड करेंगे, और इसे भी हम मतलब बहुत अच्छे तरीके से भूजेंगे, क्योंकि अगर इसे जितना अच्छे से भूजेंगे ना, हमारा बटकर में टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। तो मैं इसे भी करीब 5-10 मिनट, मतलब 5 मिनट तक तो भूजूंगी ही। फिर उसके बाद ये देखिए, मैंने गोभी फ्राई करके रखा था, और जो मटर था फ्राई हुआ, तो वो भी डालेंगे। तो देखिए ये भूजते भूजते इसका कलर एकदम अलग हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो गोभी और मटर था ना, उसे हम डालेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, इसको बहुत अच्छे से भूनना है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, अगर आप भी बटकर बनाने की कोशिश करेंगे या ट्राई करेंगे तो बहुत अच्छे से फ्राई करिएगा। तो अब हम इसमें डाल देते हैं गोभी और मटर, और बस। लेकिन एक बात है, इसमें अभी मैंने लास्ट में जो मैजिक किया है ना, मतलब वो तो कमाल का है। आप कितना भी अच्छे तरीके से भून लीजिए, लेकिन जो मेरा लास्ट स्टेप है ना, अगर आप वो नहीं करेंगे ना, तो आपका बटकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ज़रूर देखिएगा। बस इसे हमें खौलाना है। ये देखिए, ये है हमारा मेन इंग्रेडिएंट। इसमें क्या है ना, मैंने मिर्चा, लहसुन को बहुत, और अदरक को बहुत अच्छे से, मतलब जो नहीं तड़का देते हैं, इसमें हमें तड़का देना है। तड़का देने के बाद ना, तो भाई साहब बटकर में मतलब क्या बोले, 4 चाँद लग जाएगा। तब खाइएगा, अब बहुत टेस्टी लगेगा। तो ये है हमारा बटकर बनके तैयार हो गया है। तो बहुत ही टेस्टी बना है। एक बार आप लोग इस तरीके से बना के ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो बस हमारा खाना बनके तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं हस्बैंड जी को खाना देने। तो खाना देख के ही बहुत ही मुंह में पानी आ गया और भूख लग गया। तो इस तरीके से बनेंगे, बहुत अच्छा। तो क्या हुआ ना दोस्तों, जैसे मैं छत पे नहा धोआ के गई ना, तो ये घर के बगल में, तो यहाँ पे ना क्या हो रहा था, पूजा हो रहा था। ठीक है, यहाँ पे आज पूर्णमासी था ना, एक्चुअली ये वीडियो कल की है। तो पूर्णमासी था, तो पूर्णमासी को हमेशा यहाँ कथा सुना जाता है। तो हम भी बैठ गए, क्योंकि बहुत सही समय पे नहा धोआ के निकले ही थे छत पे धूप लेने, तब से कथा सुन रहे थे। तो हम भी यहाँ पे बैठ गए। जय माता पार्वती की। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। कथा सुनने के बाद ना, फिर बेटी मेरी इतना ज़्यादा परेशान करती है। फिर छत पे मैं मतलब बाबू के साथ खेली कूदी,
बस यही था मेरा आज का मॉर्निंग रूटीन। तो होप सो गाइस आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कुछ ऐसे ही कुछ मज़ेदार ब्लॉग के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।